आजकल एक प्रथा हमारे यहाँ चल गया है। कौन सी प्रथा आप लोग जानते हैं? दहेज प्रथा। आजकल जब कोई पिता जाता है अपनी पुत्री का विवाह करने तो लड़के वाले महाराज ऐसा बताते हैं जैसा लगता है साक्षात वैकुंठ से सीधे उतर के ही आए हैं। ऐसा है। अच्छा, थोड़ा सा सरकारी नौकरी वाले हों तब तो और कल्याण होता है, सीधे 25 लाख। अच्छा, थोड़ा उसमें और आगे हो तो 50 और 1 करोड़ तक भी पहुंच जाते हैं। लेकिन जरा आप विचार करिए उस पिता के प्रति। जब एक पुत्री घर में जन्म लेती है तो जन्म लेते ही पिता के हृदय में ये बात बैठ जाता है कि मुझे अपनी पुत्री का आगे चल के विवाह करना है, अच्छे घर में करना है, अच्छे खानदान में करना है, अच्छे लड़के से करना है। और उस विचार के साथ साथ महाराज जो पिता इतना मेहनत करता है, इतना संघर्ष करके पूरी जीवन की कमाई हुई संपत्ति को इकट्ठा करता है, इसलिए मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। मैं तो कभी कभी देखता हूं तो हृदय कांप जाता है। कई ऐसे पिता होते हैं जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, घर घर जाते हैं, कर्जा मांगते हैं, कर्जा लेकर जमीन बेचकर अनेक प्रकार के महाराज दुख को उठाकर और अपनी पुत्री का विवाह करते हैं। लेकिन विवाह तो विचार करो आप। हमारे गुरुजी कहते हैं आजकल विवाह नहीं होता है। आजकल क्या हो रहा है तो कहते हैं आजकल महाराज बिक्री हो रहा है। तुम इतना रुपया दे दो और हमारे बेटे से विवाह करो। अच्छा, मैं कभी कभी विचार करता हूँ, चलो ठीक है पैसा लेते हैं वो भी ठीक है, तो पैसा लेने के बाद ऐसा भी नियम होना चाहिए कि जीवन पर्यंत लड़का आए और लड़की के घर रह के लड़की के घर वालों का सेवा करे। ऐसा भी कुछ नियम हो जाए तो महाराज। आजकल मैं एक बार पढ़ रहा था, बड़ी ही दयनीय प्रसंग था, न्यूज में निकला था कि एक पिता ने अपनी पुत्री का विवाह किया और विवाह करने के बाद उसने लड़कों वाले से कुछ कहा कि मैं आपको इतना संपत्ति इतना धन दूंगा, लेकिन किसी कारणवश व्यवस्था ना हो सका। तो जब व्यवस्था ना हो सका ना, तो जब बारात लेकर आए तो उस पिता ने हाथ जोड़ा, अपने शीश के पगड़ी को उन लड़कों वाले के चरण में रखा, गिड़गिड़ाया, महाराज आप कुछ महीने का समय दे दीजिए, मैं आपको एक एक पैसा चुका दूंगा, एक एक पैसा लाकर दे दूंगा। विवाह तो हुआ और जब धीरे धीरे समय बीतने लगा, बेचारा वो पिता जब पैसा नहीं दे पाया, न्यूज में आया था उस लड़की को घर वालों ने महाराज जलाकर और मार दिया, समाप्त कर दिया। महाराज आप लोग सुने होंगे, देख पढ़े होंगे कहीं न्यूज इत्यादि में। ऐसी ऐसी विचित्र दशाएं अपनी भारतवर्ष में है। पैसा के लिए स्त्री को लोग मार देते हैं, पैसा के लिए वधू को समाप्त कर देते हैं। अच्छा, आप विचार करिए, ये ऐसा भारतवर्ष है जहां कन्याओं की पूजन की जाती है। आज भी नवरात्रि में दशहरा के दिन सब लोग अपने अपने घर में कन्या को बुलाकर और उसकी पूजा करते हैं, उसके चरणों को धुलते हैं। और वही कन्या जब उसके घर में विवाह होकर आती है और पिता धन संपत्ति नहीं दे पाता है, तो कुछ ऐसी भी दुष्ट और पतित भारतवर्ष में है जो उस बालिका, उस कन्या को मार देते हैं, समाप्त कर देते हैं। महाराज जब ऐसा दृष्ट भारतवर्ष में दिखाई पड़ता है तो भारतवर्ष की संस्कृति और सभ्यता शर्मसार हो जाती है। क्या ये वही भारतवर्ष है? विचार करिए, क्या ये वही भारतवर्ष है जहां एक स्त्री की लज्जा की रक्षा करने के लिए हमारे प्रभु श्री राम ने महाराज समुद्र पे सेतु का निर्माण कर दिया? क्या ये वही भारतवर्ष है?
जरा विचार करिए, क्या ये वही भारतवर्ष है जिस भारतवर्ष में एक पक्षी ने मेरी मैया जानकी के लज्जा को बचाने के लिए अपने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया? क्या ये वही भारतवर्ष है? और महाराज, आज धन और संपत्ति के लिए जब किसी स्त्री को मारते हैं, जलाते हैं, तो आज भारत की संस्कृति और सभ्यता शर्मसार